आज भूगोल में मैप के अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा नदी तंत्र को आज हम मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे। इसके अलावा इसका एक और मेन जो पार्ट होता है कि कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, उसको भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो गंगा रिवर है वो दो नदियों का संगम है। एक तो है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। जब दोनों ये आपस में मिलती हैं, तब जाकर के इस नदी का नाम गंगा पड़ता है। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप जो मैप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा उत्तराखंड का है। ठीक है, तो उत्तराखंड में आप देखते हैं ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर में बंदरपूछ आपको यहाँ पर चोटी दिखाई दे रही है। 6320 मीटर की हाइट यहाँ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से इस प्रकार से निकली है ये भागीरथी रिवर। ठीक है, मंसूरी पर्वत श्रेणी से होते हुए हम देख रहे हैं ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में ये एंटर करती है। तो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का संगम है, जिसको हम बोलते हैं गंगा रिवर। तो बंदरपूछ से निकली है भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से, और नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं अलकनंदा रिवर है। और ये मसूरी पर्वत श्रेणी आप देख सकते हैं इस प्रकार से फैली हुई है। ये यहाँ पे मसूरी पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है। ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिला पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो गोमुख के निकट में गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से ये नदी निकली है। यहाँ पर हम इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये क्या काम करती है, मध्य और लघु हिमालय श्रेणियों को काट करके गॉर्ज का निर्माण करते हुए यहाँ से निकलती है। तो आप यह देखेंगे बहुत हाइटेड वाला एरिया है यहाँ पर। एक हिमालय का एरिया ये हो गया। ठीक है, इसके बाद ये बीच वाला हिमालय का एरिया हो गया। तो इन सब हिमालय से होते हुए ये गहरे गॉर्ज का निर्माण करते हुए यहाँ से निकल रही है। दोनों जो नदियाँ हैं भागीरथी और अलकनंदा, ये जो यहाँ पर संगम आपको दिखाई दे रहा है ये है देवप्रयाग। ठीक है, ये वाले मैप से आप समझ सकते हैं इसको। ये देखिए, ये जो जगह है जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिली हैं, इस जगह को हम बोलते हैं देवप्रयाग, और यहीं पर ये मिली है और यहीं से फिर इसका नाम गंगा पड़ जाता है। पार्टिकुलरली यदि हम महत्वपूर्ण शहरों की बात करें कि कौन कौन से शहर हैं जो कि इन महत्वपूर्ण नदियों के किनारे में बसे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं भागीरथी नदी के किनारे में आपको उत्तरकाशी देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ यदि आप आते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ यदि आप आते हैं तो ये आपको टिहरी दिखाई दे रहा है, नई टिहरी जिसको बोला जाता है। तो एक हो गया आपका उत्तरकाशी और एक हो गया आपका नई टिहरी। इसके बाद सीधे देवप्रयाग पड़ता है, यहीं पर दोनों नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा में नदी के किनारे में देखें कुछ महत्वपूर्ण शहर जैसे कि श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, तो थोड़ा सा दूर में लोकेटेड हैं, लेकिन वो हैं इसी नदी के किनारे ही। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिली हैं, इसके बाद से ही इसका नाम गंगा पड़ गया है। अलकनंदा का जो सोर्स है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद है। आप जैसे कि ऊपर की तरफ में जाएंगे, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, दूसरे वाले मैप को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं भागीरथी रिवर का सोर्स बताया जा रहा है कि भागीरथी सोर्स आखिर है कहाँ, तो इसका है बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपथ हिमनद लोकेटेड स्थित है, यहीं पर से इसको पानी का मेन सोर्स माना जाता है। ये अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा धाराओं से मिलकर के बनती है। वहीं यदि हम बात करें कौन कौन सी रिवर से मिलकर के ये बनी हुई है, सॉरी, अभी जो हम देख रहे थे वो अलकनंदा का सोर्स देख रहे थे। अलकनंदा को पानी का सोर्स कहाँ मिलता है, तो जो अलकनंदा रिवर है बद्रीनाथ के ऊपर में सतोपथ हिमनद है। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है पानी का वो क्या है, सतोपथ हिमनद है। ये भी और भी सहायक नदियों से मिलकर के बनी हुई है, जैसे कि धौली और विष्णुगंगा। एक हो गई ये वाली नदी और एक हो गई ये वाली नदी। ठीक है, एक है धौली और दूसरी है विष्णुगंगा। तो दो नदियों से मिलकर के ये अलकनंदा बनी है, जो कि जोशीमठ या फिर विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, उस जगह का नाम यदि हम देखें तो ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, इसकी सहायक नदियाँ कहाँ पर, विष्णुप्रयाग में आकर के मिलती हैं। ये है जगह आप देख सकते हैं जहाँ पर इनका मिलन हो रहा है, जोशीमठ। ये रहा जोशीमठ। ठीक है, और इसकी जो मेन मेन नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं,
ठीक है, वो आपस में कहाँ पर आकर के मिल रही हैं, जोशीमठ जगह में मिल रही हैं, और ये हो गई हमारी अलकनंदा रिवर। आगे कुछ और फैक्ट यदि हम देखें तो देखिए, अलकनंदा की कुछ और सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि पिंडारी, ये नीचे में आप देख रहे हैं, ये पिंडारी रिवर है। ठीक है, अलकनंदा की एक सहायक नदी हम देख चुके हैं पिंडार, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर आकर के मिल रही है पिंडारी रिवर? ये आकर के गोपेश्वर के नीचे आपको कर्णप्रयाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आकर के ये मिल रही है। जबकि मंदाकिनी की बात करें या फिर काली गंगा की, तो वो इससे रुद्रप्रयाग में मिलती है। एक और जो आपको यहाँ पर रेड कलर से सहायक नदी दिखाई दे रही है, ये वाली जो रिवर है, ये कहाँ पर आकर के मिल रही है? इससे रुद्रप्रयाग नामक जगह में मिल रही है, और ये वाली जो रिवर है हमारी काली गंगा है। ठीक है, ये हो गई काली गंगा, ये हो गई पिंडारी रिवर। और इसके अलावा भी हम जो दो ठो नदी देखे थे, कौन कौन सी नदी हमने देखे थे जो जो कि इसकी सहायक नदियां हैं? धौली और विष्णु गंगा। ये धौली और जो विष्णु गंगा हैं, ये आकर के जोशीमठ में यहाँ पर मिल रही हैं। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान वाले एरिया में प्रवेश करती है। सबसे पहले तो ये पहाड़ वाले एरिया से होते हुए कहाँ जाती है? मैदान वाले एरिया में प्रवेश करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हरिद्वार दिखाया गया है। वहीं इसका यदि हम फिजिकल मैप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया से उतरते हुए ये कहाँ पर जा रही है? मैदानी एरिया में एंटर करती है। तो जो मैदानी एरिया का नाम है वो हरिद्वार वाला एरिया हो जाता है। यहाँ से ये पहले दक्षिण की तरफ में जाएगी, पहले किधर की तरफ जा रही है? दक्षिण की तरफ जा रही है, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ जाती है, और इसके बाद पूरब की तरफ बहना चालू कर देती है। इसकी यदि मेन डायरेक्शन अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो साउथ की तरफ गई, साउथ के बाद दक्षिण पूर्व की तरफ गई, ऐसे फिर दक्षिण और पूर्व की तरफ, इसके बाद फिर ये पूर्व की तरफ, इस प्रकार से चलना चालू कर देती। तो ये इस नदी की डायरेक्शन है। अंत में ये दक्षिण मुखी होकर के दो जल वितरिका भागीरथी और पद्मा में विभाजित हो जाती। तो ये चीज हमको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? सबसे लास्ट वाले हिस्से में ये हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर पार्टिकुलरली पश्चिम बंगाल वाला एरिया यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दो भाग में बढ़ जाती है। एक नाम है इसका भागीरथी और दूसरा है पद्मा। ठीक है, तो जो बांग्लादेश वाला एरिया है वो एरिया इसको पद्मा के नाम से जानता है। वहीं यदि हम बात करें कि कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी ये रिवर है, बहुत लंबाई की रिवर है ये, 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में मात्र 110 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सबसे लंबा एरिया ये तय करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया इसका एरिया। तो ये जो इसकी लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर। ठीक है, 1450 किलोमीटर है। और वहीं यदि आप बिहार की बात करें तो बिहार में ये 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, इसका लगभग 520 किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यदि हम इसके पूरे गंगा द्रोणी सिस्टम की बात करें तो इसका जो अपवाह क्षेत्र है, लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है, जिससे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी और अनित्यवाही नदी, दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हो जाती हैं। मतलब इसमें हम उन रिवर्स को भी शामिल कर दे रहे हैं जो कि दक्षिण प्रायद्वीप से निकल रही हैं और इसमें मिल जा रही हैं। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यदि हम इस हिस्से को जूम करके देखेंगे, एक नदी आपको जो दिखाई दे रही है वो है सोन रिवर। ये देखिए, ये वाली जो नदी है सोन रिवर है, जो कि इससे जाकर के मिल रही है। एक और जो रिवर है वो है पुनपुन रिवर है। इसके अलावा आपको कर्मनासा देखने को मिल जाएगी, और भी हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ। एक जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है यमुना रिवर। तो सबसे बड़ी इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना रिवर, जो यहाँ पर आपको मोटे मोटे हिस्से से दर्शाई गई है, देखिए, जो कि इलाहाबाद में आकर के इससे मिलती है। यहाँ पर इनका संगम है। और भी कुछ नदियाँ हैं जिनको आप ऊपर की तरफ से समझ सकते हैं, जैसे कि एक साई रिवर है, गोमती रिवर है, और ऊपर की तरफ यदि आप बढ़ेंगे मोटे मोटे तौर पर ये जो देख रहे हैं बहुत घाघरा रिवर है, और ऊपर की तरफ और यदि आप जाएंगे तो ये गंडक रिवर दिखाई दे रही है। ठीक है, पटना के किनारे जो कि आकर के मिलती है। जो घाघरा रिवर है ये भी आप देखेंगे कि पटना के आगे वाला एरिया जहाँ पर सोन लिखा है यहाँ पर आकर के मिल रही है।
एक है बूढ़ी गंडक। बिहार के आगे वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यूपी वाला एरिया, यहाँ पर आपको बूढ़ी गंडक दिखाई दे रही है। तो बूढ़ी गंडक भी जो है इसकी सहायक नदियाँ है। इसके अलावा ढेरों इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि कोसी हो गई, हमें इसकी जो मेनली सहायक नदियां हैं उनके नाम जो याद रखने हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। ज़्यादातर जो रिवर हम देख रहे हैं इसकी जो सहायक नदियां हैं आपको ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा दिखाई दे रही, मतलब हिमालय वाला जो एरिया है उधर तरफ से। अब यहाँ पर यदि हम दाएं और बाएं वाले हिस्से की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ से आप इधर की तरफ आ रहे हैं, तो आपका जो राइट हैंड है वो ये वाला हो जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस तरफ रहेगा, ठीक है। यदि आप इधर, क्योंकि गंगा नदी भी ऊपर में इधर ही से आ रही है, तो लेफ्ट हैंड की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ इसको आकर के मिलती हैं, इससे आकर के मिलती हैं। जैसे कि एक है ये गोमती, एक है घाघरा, एक है गंडक, एक और है कोसी नदी जिसको बिहार का शोक बोलते हैं, ये रही शोक, कोसी नदी, बूढ़ी गंडक है। तो ये सारी की सारी रिवर आकर के हम देख रहे हैं कि गंगा रिवर में मिलती हैं। इसके अलावा भी हमको ध्यान में रखना है, एक और रिवर है जो कि महानंदा रिवर है, जो गंगा रिवर में जाकर के मिलती है। वहीं बात करें कि कहाँ पर जाकर के ये अपने पानी को गिराती है, तो ये अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके किनारे बसे प्रमुख महत्वपूर्ण शहरों के बारे में कि कौन कौन से शहर इसके किनारे में बसे हुए हैं। तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए उत्तराखंड वाले हिस्से की तरफ में देखें तो यहाँ पर कोई भी शहर हमको दिखाई नहीं दे रहा। नीचे की तरफ जब हम आ जाते हैं यूपी में, तो यूपी में आप देखेंगे गंगा के किनारे थोड़ी सी डिस्टेंस है, बिजनौर लोकेटेड है। और हम नीचे की तरफ चलते जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चलते जाते हैं, इसके बाद हमें पड़ता है फतेहगढ़। यूपी की ही बात हम कर रहे हैं। फिर उसके नीचे जाएंगे तो कन्नौज है। कन्नौज के नीचे यदि आप जाते हैं तो कानपुर पड़ता है। कानपुर से हम फिर नीचे की तरफ में जा रहे हैं, फतेहपुर साइड में हो गया है इलाहाबाद। इलाहाबाद जहाँ पर हमको यमुना और गंगा का संगम दिखाई दे रहा है, देखिए इलाहाबाद। तो जो महत्वपूर्ण शहर हो गया वो कौन सा हो गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद से हम फिर आगे बढ़ते हैं, मिर्ज़ापुर पड़ता है जो कि गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है। इसके बाद आप देखेंगे वाराणसी और मुगल सराय। वाराणसी और मुगल सराय दोनों के बीचों बीच से होकर के ये नदी गुजर रही है। एक तो मुगल सराय है और दूसरा वाराणसी है। इसके बाद में बक्सर इसके किनारे पर लोकेटेड है। और यदि हम बक्सर के आगे में जाते हैं तो बलिया पड़ेगा। बलिया के आगे फिर देख रहे हैं छपरा है, ठीक है। छपरा के आगे अब देखा जाए ना तो ये कहाँ पर एंटर कर गई है, अब ये पश्चिम बंगाल में एंटर कर चुकी है। ये जो पीला कलर आपको दिखाई दे रहा है ये पश्चिम बंगाल का है। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ देखना, सॉरी ये पश्चिम बंगाल नहीं, ये बिहार वाला हिस्सा है। तो एक जगह हो गई छपरा, इसके बाद पड़ता है दानापुर, ठीक है। दानापुर के आगे यदि आप बढ़ते हैं तो बेगूसराय हो गया, मोकामा हो गया, बरौनी हो गया, मुंगेर हो गया, और आगे जाते हैं तो भागलपुर पड़ता है। अब इसके बाद का जो एरिया है यहाँ पर ग्रीन कलर का, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया चालू हो गया है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं ये वाइट कलर से पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर ये एंटर कर जाती है। वहीं झारखंड की बात करें, झारखंड में गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है साहिबगंज, ठीक है। एक और शहर हो गया राजमहल। अब हम देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों को जो कि इसके किनारे पर लोकेटेड हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि ये पश्चिम बंगाल वाले हिस्से से भी गुजरती है, लेकिन इसका जो एरिया है पश्चिम बंगाल में काफ़ी कम है। लेकिन आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के किनारे किनारे वाले हिस्से से होकर के ये गुजरती है। जैसे कि यहाँ से भी यदि ये एंटर करी है तो उसके किनारे किनारे से ही आई है, फिर बीच से क्रॉस करी है और फिर उसकी बाउंड्री से होते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। तो एक जो इम्पोर्टेंट शहर है वो है फरक्का। फरक्का से ये पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पर जा रही है, बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब ये नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ में मिलती है तो ये जो है किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से ये जानी जाती है। एक और इसकी जो शाखा है नीचे की तरफ गई है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती, जिसको हम मधुमती बोल रहे हैं। तो एक जो है पद्मा हो गई, दूसरी हो गई मधुमती। अब यहाँ पर असम से होते हुए जो नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। असम में ब्रह्मपुत्र है, बांग्लादेश में आकर के ये जमुना हो गई है और ये आकर के किससे मिल रही है, गंगा रिवर से जाकर के मिलती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में यह गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि मेघना। ठीक है, अब इन दोनों का संयुक्त रूप हमको दिखाई दे रहा है, किस किस का, एक तो गंगा रिवर का और दूसरा जमुना रिवर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर और जमुना रिवर का मिलन आपको दिखाई दे रहा है मेघना के रूप में। इसके बाद में ये कई सारी जल वितरिकाओं में बढ़ जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो ये तो रहा गंगा